अगर मैं एग्जाम्स के बीच में अपना स्मार्टफोन यूज कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं रील्स देख रही हूँ। क्या पता मैं पढ़ भी रही हूँ, क्या पता नहीं। हॉस्टल लाइफ से खुश हो आप? कैसी जिंदगी होती है हॉस्टल वाले स्टूडेंट की? लाइक इट्स वेरी फिक्स्ड। क्लासेस अच्छी होती हैं, शेड्यूल क्लासेस होती हैं, लाइक प्रॉपर क्लासेस 1-1 घंटे की। फ्रेंड्स सोच समझ के बनाना, हर कोई इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं होता। आई होप फॉर द बेस्ट कि मेरी क्लास हमेशा अच्छी रहे। निराश तो मैं कभी हुई नहीं हूँ, लेकिन लोगों के निराश बहुत किया है। हाँ बोल सकते हैं। नहीं यार, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। कैन बी। अगर मैंने किसी को नहीं बताया तो मैं आपको क्यों बताऊँ? ऑडियंस है ना, उनको बताओ। क्यों बताऊँ? हर चीज की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कल्चरल टू टेक्निकल टू प्रोफेशनल टू स्किल्स। और रही बात रिलेशनशिप की, वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बेचारा ही है सीआर। अच्छा, आपके क्लास का सीआर कैसा? सपोर्टिव है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग ही फेमस है, हर जगह डिजिटल मार्केटिंग ही हो रही है। यू आर ऑल्सो डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, आई वांट टू डू डिजिटल मार्केटिंग। तो वो क्या स्किल्स है जो उसके पास पहले से होना चाहिए? कुछ कॉन्फिडेंस, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स एंड टीम वर्क। एमबीए डिफिकल्ट तो नहीं होगा, क्योंकि एमबीए एक बेसिक चीज है, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो इंटर्नशिप और जॉब में डिफरेंस क्या होता है, एक बार वो आप क्लियर कर दो। इंसान। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आज मैं आ चुका हूँ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी और आज हमारे साथ है प्रियांशी डेडवाल। हाय, आई एम प्रियांशी डेडवाल, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। ये कहीं दिखे ना दिखे, लेकिन कल्चरल एक्टिविटीज में आपको सबसे आगे दिखेंगे। सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, आपने एमबीए करने का डिसीजन कब और क्यों लिया? मैंने एमबीए करने का डिसीजन लास्ट ईयर ही लिया था, आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन एंड बीबीए। उसके बाद आई वाज सर्चिंग फॉर जॉब्स एंड जॉब्स के पैकेजेस एंड उनका एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी एज कम्पेयर टू माय ग्रेजुएशन डिग्री एंड दैट आई हैव लर्नड इन ग्रेजुएशन। सो आई डिसाइडेड टू लर्न मोर एंड pursue MBA। तो आप किसी और कोर्स की भी तरफ जा सकते थे, बट आपने एमबीए चूज किया, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन था? Like I have done my graduation in BBA, so after that I have to prefer MBA। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एमबीए ज्वाइन करने से पहले आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और कॉलेज में आने के बाद रियलिटी का क्या सामना हुआ? MBA ज्वाइन करने से पहले मैंने ये एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ पे हमें नॉर्मल बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी, टेक्निकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस करा जाएगा एज कम्पेयर टू लर्निंग एंड थ्योरी। बट यहाँ पे दोनों चीज पे फोकस करा जाता है, स्किल्स पे भी और लर्निंग स्किल्स पे भी। इसलिए मैंने डिसाइड करा कि एमबीए इज द बेस्ट। अच्छा, हम लोग जो मूवीज में देखते हैं कि कॉलेज लाइफ में बहुत फन होता है, बहुत इंटरटेनिंग होता है, फ्रेंडशिप होती है, मौज मस्ती होती है, तो वैसा कुछ रियलिटी में होता है या फिर ये सिर्फ मूवीज में होता है एंड फर्स्ट सेमेस्टर तक ही होता है। आफ्टर दैट एवरीवन गेट्स फोकस्ड इन देयर स्टडीज और ये सब हमारा सोच जो हमारी मूवीज को रिलेटेड है वो सब चेंज हो जाती है। अच्छा, तो 75% क्राइटेरिया कुछ ऐसा होता है क्या कॉलेज में? हाँ होता है। 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, डेली कॉलेज जाना होता है, नहीं तो घर में कॉल जाता है। अभी आप कौन से सेमेस्टर में हो? अभी हम सेकंड सेमेस्टर में हैं। ओके, तो अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमने सिर्फ फ्रेंडशिप पे फोकस करा, अपने नॉलेज एनहांस करी विद इन द कम्युनिटी, क्योंकि अभी जो हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया वो सब हमारा ग्रेजुएशन से रिलेटेड था। जितना हमने सारा पास्ट में पढ़ा है वो सबको मिक्स एंड मैच करके वही चीजें हमें पढ़ाई गई हैं ताकि हमारा एक रिवीजन हो जाए। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आके हमें नई चीजें सिखाई जा रही हैं। अच्छा, कौन सा स्पेशलाइजेशन आपने चूज किया? अभी मैं फोकस्ड हूँ एचआर और डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का फोकस है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग ही फेमस है, हर जगह डिजिटल मार्केटिंग ही हो रही है। यू आर ऑल्सो डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, आई वांट टू डू डिजिटल मार्केटिंग एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग इज डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में अगर कोई एमबीए करने आता है तो मतलब स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कब चूज किया जाता है? आते आते ही या फिर बाद में चूज? नहीं, सेकेंड ईयर के लिए स्पेशलाइजेशन चुनी जाती है, बट सेकेंड सेमेस्टर में चुनी जाती है क्योंकि आपने एजुकेशन ली है, अपने बारे में सोचा है। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर आपने टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इस वजह से आपको सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन का मौका मिलता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही सोच के आ रहे हो कि मैं ये स्पेशलाइजेशन लूंगा
बट आपका इंटरेस्ट यहाँ पे पढ़ने के बाद चेंज हो रहा है, तो आपको मौका मिलता है ये सब चीजें सीखने का, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने एग्जाम्स मार्क्स के हिसाब से अपना स्पेशलाइजेशन चूज करने का। मतलब पहले सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, फिर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो आप चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एमबीए सिर्फ एक मतलब थ्योरी है या यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी आपको देखने को मिलता है? एमबीए थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। थोड़ा डिटेल में बताइए, मतलब क्या है? एमबीए में थ्योरी पढ़ाई जाती है ताकि तुम्हें केस स्टडीज पढ़ाई जाएंगी ज्यादातर, क्योंकि तुम्हें एक एक्सपीरियंस मिले कि ऐसा ऐसा अगर कंडीशंस आती हैं तो आपको इस हिसाब से डिसीजंस लेने हैं, ये रीजन होता है। और प्रैक्टिकल में तो लाइक आपको केस दे देंगे, लाइक प्रॉपर तुम्हें आपको सर्च करना पड़ेगा कि क्या केसेस हैं, आपके सामने केसेस आएंगे कि कोई डिमोटिवेट हो रहा है, कोई कॉलेज छोड़ने की कोशिश कर रहा है, किसी को क्लास अच्छी नहीं लग रही है, ये सब चीजें होती है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है। तुम्हारा थ्योरी प्रैक्टिकल इन सबका मिक्स होता है, तुम चीजें प्रैक्टिकली भी समझते हो और थ्योरिकली भी समझते हो। अच्छा, आपको क्या लगता है 2026 में अभी का जो जनरेशन है, अभी एमबीए करना कितना सही और कितना गलत, और कितना कंपटीशन है इस फील्ड में? एमबीए की फील्ड में बहुत कंपटीशन है, क्योंकि हर दूसरा इंसान एमबीए करना चाहता है, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, लोग एमबीए ही ज्यादा क्यों चूज करते हैं? क्योंकि इससे हमें दो टाइप की लर्निंग मिलती है। आप अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलती है, क्या चीजें कहाँ से होती है, कैसी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है, कहाँ से ये सब होता है। एंड सेकेंडरी, अगर आपको कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है तो आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है, एक अच्छी लर्निंग स्किल्स मिलती है और एक बेटर एनवायरनमेंट मिलता है एज कम्पेयर डूइंग इट विद ग्रेजुएशन। अच्छा, अगर कोई लड़का है या कोई भी लड़की है, अगर वो एमबीए करना चाहता है अभी 2026 में, तो वो क्या स्किल्स है जो उसके पास पहले से होना चाहिए? कुछ कॉन्फिडेंस, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स एंड टीम वर्क, ये 4 चीजें होनी ही होनी चाहिए। अगर ये सारी 4 चीजें नहीं है तो आपको इन 4 चीजों पे काम करना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ एंड स्टार्टअप दे ऑल डिपेंड ऑन देम। अगर आप अपनी टीम के साथ काम नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपनी टीम को लीड नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो, आप अपनी चीजें किसी और को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाट इज द वर्क ऑफ एमबीए? व्हाई आर यू डूइंग दैट? अच्छा, एक डाउट होता है स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा कि अगर वो ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किए, लाइक बायो से किए या फिर आर्ट से किए, तो वो एमबीए चूज कर सकते हैं या नहीं, और अगर चूज करते हैं तो कितना डिफिकल्ट होगा एमबीए पढ़ना उनके लिए? एमबीए डिफिकल्ट तो नहीं होगा, क्योंकि एमबीए एक बेसिक चीज है, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। अगर कोई बायो का स्टूडेंट है, टेक का स्टूडेंट है, ये सारी चीजें एमबीए में प्रेजेंट होती हैं, आपको पढ़ाई जाती हैं। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो, आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो आफ्टर लर्निंग कि बिजनेस क्या होता है, क्या नहीं होता है। दैट्स इट। तो आप अभी एमबीए के बाद आपने क्या सोचा, आप खुद का कुछ स्टार्टअप करोगी या फिर जॉब करोगी? It's depend on the situation. By the way, I prefer corporate life. Like, I want to learn what is actual corporate life is, and after that, I will try to make a startup or I will create a startup. मतलब पहले आप स्टार्टिंग में 2-4 साल जॉब करोगे, Yes. ताकि थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप खुद का स्टार्टअप करोगे। यहाँ इंटर्नशिप होता है या नहीं, और इंटर्नशिप कितना जरूरी होता है? सबसे पहले आप ये बताओ आखिर ये इंटर्नशिप होता क्या है? इंटर्नशिप इज लाइक बेसिक ट्रेनिंग। आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाती है कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में। आप अगर इंटर्नशिप नहीं करते, आप डायरेक्टली किसी कंपनी में जाके ज्वाइन कर लेते हो, आपको वहाँ पे समझ नहीं आएगा कि क्या होता है, क्या प्रोग्राम्स यूज होते हैं, कैसे एनवायरनमेंट होता है कॉर्पोरेट लाइफ में। आपको उस बारे में एक नॉलेज मिलती है इंटर्नशिप में। आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आपको बेसिक नॉलेज मिलती है कि इन रियलिटी जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है अपने एमबीए में, वो सबको आप इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इंटर्नशिप ही जॉब है, तो इंटर्नशिप और जॉब में डिफरेंस क्या होता है, एक बार वो आप क्लियर कर दो। इंटर्नशिप एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करती है कि एक कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है, और आपको एक छोटा छोटा टारगेट दिया जाएगा, आपको चीजें सिखाई जाएंगी इंटर्नशिप में। लेकिन जॉब में आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको ऑलरेडी एक चीजें आती हैं और आपको एक टास्क दिया जाएगा कि आप वो चीजें कंप्लीट करो। लेकिन अगर आप कंप्लीट कर पाते हैं तो आपको मोटिवेट करा जाएगा, आपको अप्रिशिएट करा जाएगा, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको डिमोटिवेट करा जाएगा, आपको हो सकता है जॉब से फायर कर दिया जाए। हाँ, पर्सनल लाइफ आप अपना और जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, इन दोनों को आप कैसे मैनेज करती हो? टॉकिंग अबाउट पर्सनल लाइफ, जब कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम उत्तरांचल आता है तो यहाँ पे बहुत एक हैपनिंग एनवायरनमेंट है, यहाँ पे बहुत एक क्लीन एनवायरनमेंट है, फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, वो आपसे आके पूछेंगे आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा,
एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है स्टूडेंट के लिए। और इन प्रोफेशनल लाइफ आपको नई चीजें सिखाई जाती हैं, लाइक जस्ट लाइक अ चाइल्ड, कि आपको अब ये कुछ नहीं आता है, आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, फिर आपसे उम्मीद करी जाएगी कि आपको ये चीजें आ गई हैं। लाइक प्रॉपर क्लासेस होती है, शेड्यूल क्लासेस होती है, प्रॉपर लाइक आपको ब्रेक भी मिलता है, बट आपको एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल दिया जाता है कि आपका एक टाइम वेस्ट ना हो, आपकी क्लासेस प्रॉपर रखी जाती हैं, कि आपको कोई ये ना हो कि आपकी क्लासेस नहीं लग रही हैं, प्रॉपर पीरियड्स होते हैं, प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं। एज एन MBA स्टूडेंट आप लोगों का डेली रूटीन क्या होता है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में? एज आई लिव इन हॉस्टल, तो मेरा शेड्यूल पूरा फिक्स्ड है। लाइक 8 बजे उठना है, फिर ब्रेकफास्ट, हैव अ बाथ, फिर कॉलेज के लिए रेडी हो। 9:30 बजे से क्लासेस हैं। क्लासेस लगती हैं 9 बजे से 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, बट लाइक 12:30 पे हमारा ब्रेक होता है, 1 घंटे का ब्रेक होता है। आफ्टर दैट अगेन क्लासेस, 4:30 बजे हमारी क्लासेस कंप्लीट होंगी। उसके बाद हम मेस पे बैठते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वी टॉक कि आज पूरे दिन में क्या हुआ, कैसे हमने चीजें सीखी हैं, क्या नहीं सीखी हैं, क्या हमें आगे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद लाइक छुट्टी का टाइम हो ही जाता है, तो मोस्टली बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन हम हॉस्टल में हैं, हम 6 बजे तक अपने हॉस्टल तक पहुंच जाते हैं। लाइक पास में है बट कोई नहीं, 6 बजे तक। तो आफ्टर दैट वी स्पेंड टाइम, वी मेक आवरसेल्फ क्लीन, एंड आफ्टर दैट डू नथिंग, वी ट्राई टू स्टडी। आफ्टर स्टडीइंग वी गो टू द मेस एरिया, हैव आवर डिनर एंड देन जस्ट गो टू स्लीप। तो हॉस्टल लाइफ से खुश हो आप? कैसी जिंदगी होती है हॉस्टल वाले स्टूडेंट की? लाइक इट्स वेरी फिक्स्ड शेड्यूल, फिक्स्ड टाइमिंग। लाइक खाने की भी टाइमिंग फिक्स्ड है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। लाइक गेट के अंदर कितने बजे आना है, गेट के बाहर कितने बजे तक जाना है, एंड वी ओनली गेट सैटरडे संडेज फॉर आउटिंग। घूम सकती हो ना सैटरडे संडे घूम सकते हैं, वी कैन एंजॉय, बट उसमें भी टाइमिंग है। बट लाइक इफ आई हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल ओवर 4 to 5 days, आई प्रेफर रेस्टिंग फॉर 2 days। आप खुश हो अपने हॉस्टल वाले लाइफ से? 50-50. Like I am very extrovert people. I love to explore, and due to a fixed schedule, I am not able to explore it. Like I just can't. तो अगर अभी आपको मौका मिले बाहर रहने का, तो आप प्रेफर करोगी बाहर रहना या फिर हॉस्टल में रहोगी? I will still stay in hostel. Like मेरी लाइफ अभी फिक्स्ड हो गई है. Like everything is going smooth. I have to wake up, go to the college, come back, study, doing assignments, and go back to sleep. If I shifted from hostel and go outside, it might change. Like I have to cook for myself, I have to clean for myself, I have to do everything that I'm not doing here. That might create some slight difference and change some schedules. मुझे पता है बाहर क्या हो रहा है. Like अगर हम हॉस्टल में रह रहे हैं तो हमारे पास एक ये एरिया बन चुका है. Like it's like our home. आपका यही घर है, यही कॉलेज है, यही घर है. तो हम इस एरिया में कंफर्टेबल हो जाते हैं. लाइक अगर मुझे बाहर जाना पड़े तो लाइक आई हैव टू नो कि कहाँ क्या मिलता है, क्या कहाँ से चीजें कैसी होती हैं, मार्केट रेट्स क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है. ये सारी चीजें मुझे बाहर रहने से पता चलेंगी. लेकिन अगर मैं हॉस्टल में रह रही हूँ तो मेरे पास एक सेफ एनवायरनमेंट है, एक ग्लोब बन चुका है मेरा, कि मैं इस ग्लोब के अंदर रहती हूँ. यही मेरा ग्लोब है. यहाँ पे मुझे सब पता है कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता. लेकिन अगर मुझसे यहाँ पे कोई बाहर की चीजें पूछे, लाइक फॉर द लोकल एरियाज, आई डोंट नो एनीथिंग. और अगर मैं कहीं बहुत दूर से आई हूँ तब तो ये चीजें मेरे लिए और हार्ड हो जाएंगी. ठीक है, चलिए थोड़ी क्लासेस के बारे में बात करते हैं कि क्लासेस कैसी होती है यहाँ की और कितने बच्चे होते हैं एक क्लास में? क्लासेस अच्छी होती हैं, शेड्यूल क्लासेस होती हैं. लाइक प्रॉपर क्लासेस 1-1 घंटे की क्लासेस होंगी. आपको बीच में ब्रेक भी मिलेगा. और रही बात टीचर्स की, टीचर्स बहुत अच्छे हैं. टीचर फ्रेंडली हैं, नॉट दैट मच फ्रेंडली, बट हाँ अगर आपको अपने सब्जेक्ट से लेके कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो वो आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे. एक क्लास कितने देर का होता है? 1 hour. क्लास रिप्रेजेंटेटिव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीआर की जिंदगी कैसी होती है? सीआर, सबसे पहले तो ये बताओ सीआर होता क्या है? सीआर लाइक फॉर स्कूल स्टूडेंट वो एक क्लास का मॉनिटर ही होता है, बट उसकी डिफरेंट लाइक कॉलेज में आके उसकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो जाती है. लाइक हम स्टूडेंट डायरेक्टली कोई भी चीज कम्युनिकेट करनी होगी तो वो हमारा लीडर है. लाइक अगर मैं प्रोफेशनल वर्ड्स में कहूँ तो वो काइंड ऑफ एक एचआर है जो एक मैनेजमेंट से, और एक अगर हम अपने आप को डिनोट करें तो हम एम्प्लॉइज हो जाएंगे. तो उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है. अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सीआर मैनेजमेंट के पास जाके, फैकल्टीज के पास जाके उसका सोल्यूशन मांग सकता है. इट्स जस्ट लाइक अ ब्रिज. तो सीआर की जिंदगी कैसी होती है? मतलब ऐसा सुनने में आता है कि वो ग्राउंड लेवल का आप रिपोर्ट बताओ कि सीआर की जिंदगी क्या होती है असल में. प्रॉक्सी लगाता है बस.
प्रॉक्सीज, स्टूडेंट मैनेजमेंट, टीचर मैनेजमेंट, फैकल्टी से नोट्स लेना, हाँ बच्चों को प्रोवाइड करना। जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में सीआर एक ब्रिज का काम करता है। सीआर स्टूडेंट्स के पास जाता है, स्टूडेंट्स के साथ रहता है, वो उन सबको जानता है, वो उन सबके साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर चुका है और वो सारे स्टूडेंट उसके साथ कंफर्टेबल हैं कोई भी चीज शेयर करने के लिए। और जब वो चीजें शेयर होती हैं, अगर हमें कोई नीड है किसी चीज की, तो सीआर हमें कोशिश करता है कि वो टीचर से प्रोवाइड करवा दे। इफ हमारे क्लासेस में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस चीज़ों को सॉल्व करना। और अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं तो वो फैकल्टीज के पास जाता है। अच्छा, अगर सीआर का रोल क्या होता है? मतलब अगर सीआर आपका सपोर्टिव है तब आपका क्लास कैसा चलता है, और अगर आपका सीआर सपोर्टिव नहीं है तब आपका क्लास कैसा चलता है? अगर सीआर सपोर्टिव है तो उसका एक बहुत अच्छा रिलेशन बन जाएगा स्टूडेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ। हम सब कंफर्टेबल रहेंगे अपनी बातें सीआर के साथ शेयर करने में। और अगर सीआर के साथ हमारा बॉन्ड अच्छा नहीं है, लाइक ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों का बॉन्ड बहुत अच्छा हो सीआर के साथ, क्योंकि वो भी एक पर्सन है, हम सब एक पर्सन है और हम सबकी डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं। अगर हमारा बॉन्ड अच्छा नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, सीआर भी सपोर्टिव नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्टली किसी चीज को कंक्लूड करने की कोशिश करें, हम किसी सीआर को इंक्लूड ना करें बीच में। तो वो एक फैकल्टीज के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी ना एक मेस क्रिएट हो जाता है। लाइक एवरी पर्सन इज डिसबैलेंस हो जाएगा। हाँ, लाइक डिसबैलेंस हो जाएगा। एक बच्चा, 3-4 बच्चे एक ही टीचर के पास जा रहे हैं एक ही चीज पूछने, टीचर भी इरिटेट हो जाएगा। टीचर भी इरिटेट हो जाएगा, टीचर भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा सेम चीज बार बार। बट सीआर एक ब्रिज का काम करता है। वही चीज 4-5 बच्चे सीआर के पास जाए, सपोर्टिव सीआर है उसके पास जाए और वो जाके टीचर को बोले। तो जैसा हम लोग फोन वगैरह पे देखते हैं, रील्स वगैरह पे, कि सीआर की जिंदगी कुछ अलग ही दिखाया जाता है, कि वो बच्चों से भी सुन रहा है, टीचर से भी सुन रहा है, मतलब उसका जिंदगी एक अलग ही दिखाया जाता है कि बहुत बहुत परेशान होता है सीआर। ऐसा कुछ होता है क्या रियल लाइफ में? मैं तो सीआर नहीं हूँ, लेकिन नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हाँ उसे सुनना तो पड़ता है, क्योंकि वो बीच में है, वो स्टूडेंट से भी सुनता है, स्टूडेंट्स की भी नीड्स होती है, स्टूडेंट्स भी कुछ बोल नहीं पाते हैं, टीचर्स भी क्या ही बोलेंगे, बेचारे को काम देते हैं। मतलब वो बेचारा वाला वर्ड बेचारा ही आ गया बेचारा ही है सीआर। अच्छा, आपके क्लास का सीआर कैसा? सपोर्टिव है। अच्छा है, हाँ। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 अभी जो जनरेशन चल रहा है, एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस, 2 टाइप के डिस्ट्रैक्शंस है आजकल, एक स्मार्टफोन्स एंड रिलेशनशिप्स। आप दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल में बताइए। स्मार्टफोन तो लाइक इट्स डिपेंडिंग ऑन द पर्सन कि वो कितना यूज कर रहा है और क्यों यूज कर रहा है। अगर मैं एग्जाम्स के बीच में अपना स्मार्टफोन यूज कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं रील्स देख रही हूँ क्या पता मैं पढ़ भी रही हूँ, क्या पता नहीं तो इट्स डिपेंडिंग ऑन द पर्सन कि पर्सन क्या चाहता है, पर्सन की मेंटल स्टेज क्या है, वो अपना आपको कितना कंट्रोल कर सकता है, कितना कंट्रोल नहीं कर सकता। और रही बात रिलेशनशिप की, वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इफ यू आर staying with a toxic partner, like I will not use the toxic word, but not a supportive person, तो आप ट्राई करोगे कि उसे पढ़ाई का भी टाइम दोगे, कॉलेज का भी टाइम दोगे, लेकिन उसके लिए इनफ नहीं होगा। लेकिन वही चीज आप एक अच्छे सपोर्टिव पार्टनर के साथ रह रहे हो तो वो आपके साथ ग्रो करेगा, आपको ग्रो कराने की कोशिश करेगा। इफ इवन आपका दोनों का पाथ अलग है, बट ट्राई करेगा कि आपकी भी ग्रोथ साथ साथ हो, वो अपनी ग्रोथ के साथ साथ तुम्हारी ग्रोथ में भी फोकस करेगा। लेकिन अगर कोई नॉनसेंस सपोर्टिव पार्टनर है तो वो अपनी ग्रोथ को प्रेफर करेगा कि पहले मेरी ग्रोथ हो, अदर पर्सन की हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता। अच्छा, ये रिलेशनशिप अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अगर सपोर्टिव है तो अच्छी है और अगर सपोर्टिव नहीं है तो बुरी चीज है। लाइक इट इज ऑल्सो अ डिस्ट्रैक्शन, इट्स डिपेंडिंग आप किसके साथ। ठीक है, अभी आप उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में कितने महीने स्पेंड कर चुकी हो? मे बी 6 to 7। ओके, ठीक है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जो भी अभी तक आपने कैंपस में गुजारे हैं? वेरी हैपनिंग कैंपस, यहाँ पे हर चीज की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कल्चरल टू टेक्निकल टू प्रोफेशनल टू स्किल्स, आपको हर चीज की अपॉर्चुनिटी मिलती है। टीचर्स फ्रेंडली हैं, टीचर्स सपोर्टिव हैं, लाइक इवन आपके क्लासमेट्स भी सपोर्टिव हैं, एवरीथिंग इज गुड अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, आप अपना कोई स्टोरी बताना चाहोगी जो शायद आज तक आपने किसी को नहीं बताया, कोई ऐसा? अगर मैंने किसी को नहीं बताया तो मैं आपको क्यों बताऊं? ऑडियंस है ना, उनको बताओ। क्यों बताऊं? अगर कुछ बताना चाहो, कोई भी स्टोरी जो यहाँ आके या आपको मतलब बहुत निराश किया हो, या आप
बहुत खुश हुई हो किसी इंसिडेंट को लेके, क्योंकि आप कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा रहते हो, तो कोई वैसा इंसिडेंट जो आप बताना चाहो ऑडियंस को? निराश तो मैं कभी हुई नहीं हूँ, लेकिन लोगों के निराश बहुत किया है। हाँ बोल सकते हैं। नहीं यार मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। कैन बी। ठीक है, बी अ लेडी, मजाक कर रहा था। ट्राइंग टू बी अ लेडी। ठीक है। और हैपनिंग ये है कि मेरे क्लासमेट बहुत सपोर्टिव हैं किसी भी चीज को लेके, वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव अ वेरी हैपनिंग क्लास, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड ऑल ऑफ देम आर सपोर्टिव, लाइक मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, मिक्स ऑफ कल्चर एंड दे स्टिल स्टे टुगेदर। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि अभी मतलब थर्ड सेमेस्टर में, मतलब सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन चूज होता है, तब तो सबके क्लासेस अलग हो जाएंगे। बेस्ट, गुड लक, आई होप फॉर द बेस्ट कि मेरी क्लास हमेशा अच्छी रहे। अगर क्लास अच्छी भी नहीं रहती है, इफ आई फाइंड अ ग्रुप, इफ आई हैव सम फ्रेंड, तो वो अच्छे हो, वो सपोर्टिव हो। अच्छा, कॉलेज में दोस्त बनाने चाहिए या नहीं? मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर आप दोस्त बना लेते हो तो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो सिर दर्द बन जाते हैं या पढ़ाई में डिस्टर्बेंस इट्स क्रिएट करते हैं? डिपेंड कि आपने किस टाइप के इंसानों को अपना इंसान किस टाइप के पीपल्स को अपना दोस्त बनाया है। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन यू। अगर आपने किसी भी आते जाते इंसान को अपना दोस्त बना लिया है, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। ट्राई टू मेक वेरी प्रैक्टिकल फ्रेंड्स, नॉट वेरी प्रैक्टिकल, जो आपके नेचर के हो, आपके साथ ग्रो करते हो, आपके साथ पढ़ते हो और आपको समझते हो, उन टाइप के लोगों को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत समझदार इंसान को अपना फ्रेंड बनाता हूँ, तो वो उसके लिए भी बर्डन होगा, आपके लिए भी बर्डन बन जाएगा कि मुझे उसके गोल्स अचीव करने हैं, और उसको ये हो जाएगा कि why would I stay with this person, why would I, he's not good for me. That's I think, make friends who understand you, who can make you learn. आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कुछ एडवाइस देना चाहोगे या फिर कुछ कहना चाहोगे? Choose the best and फ्रेंड्स सोच समझ के बनाना। हर कोई इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं होता। अपने स्टडीज पे फोकस करो, बट एक नेटवर्क भी बनाओ। दैट्स आई थिंक दैट्स द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू। ओके प्रियांशी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।